दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। हरियाणा में आप पार्टी ने सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ में इंडी गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस और आप पार्टी का इंडी गठबंधन पूरे देश में टूट गया। गुजरात में पहले टूट गया था, दिल्ली में पहले आप पार्टी ने कह दिया और कांग्रेस ने हम साथ नहीं लड़ेंगे। अब हरियाणा में बहुत स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा के जुम्मेदार आप पार्टी के लोग मान और साथ में संदीप पाठक, संजय सिंह, सब लोग एक साथ बैठे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा 90 सीटों में लड़ेंगे। ये भी कहा कि पूरी दुनिया इस चुनाव को देखेगी, पूरी दुनिया। और ये भी कहा कि वो सरकार बनाएंगे, हालांकि सरकार बनाने का आधार नहीं बता पाए। और एक बात क्लियर हो गई कि आप पार्टी में हरियाणा में मान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ना कि केजरीवाल के नेतृत्व में। दूसरा, मार्लेना जी और सुनीता केजरीवाल जी पूरी लड़ाई से आउट रहेंगी। उस तरह का नहीं चलेगा कि हेलीकॉप्टर से पहुंच गई, चुनाव प्रचार कराई और वो सर्वे सर्वा या टिकट बंटवारे में आल इन आलों उनके कहने से लोगों को दी जाएगी, मगर वो डिसाइड नहीं करेंगे। ये भी उनका अंदरूनी रूप से सहमत हो गई है। आज इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता केजरीवाल और मार्लेना जी बाहर रखी गई और ये मान ने कह दिया है कि देखिए, आपने अभी तक दिल्ली में वहाँ मैंने आपका एक सम्मान किया था केजरीवाल जी का, अपने हिसाब से आपने समझौता किया, सारी सीटें हार गए केजरीवाल जी और मान जीत करके आया, तो मान की ही चलेगी। और आप पार्टी में भी दो फाड़ हो गया। कांग्रेस से हमेशा के लिए दोनों का छुट्टा छुट्टी हो गया, तलाक हो गया। और वहीं पे आप समझ लिए केजरीवाल गुट का और मान गुट का बहुत क्लियर हो गया कि केजरीवाल गुट से अलग मान का गुट लड़ेगा। अब कितने सीट जीतते हैं, वहीं केजरीवाल गुट का अपरोक्ष रूप से कहना है 10 विधानसभा जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, शरद शर्मा जो दिन रात लगे रहते हैं केजरीवाल के ही न्यूज़ में, केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, शीश महल, यहाँ तक आप पार्टी कार्यालय, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा? हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अकेले सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा की। आपका भी मीडिया नेटवर्क जो है, बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क है, उनके पास अच्छे एडवोकेट हैं, कई पत्रकार उनके अपने हैं जो उनके लिए, तो उन्हीं में शरद शर्मा जी हैं। उन्होंने अधिकृत ये न्यूज़ दी है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा था, जबकि राज्य की बाकी सभी सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। ये भी इन्होंने कहा। दूसरा, शरद शर्मा ने अपने ट्वीट में भी कहा, हरियाणा में कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। 2019 चुनाव में कांग्रेस 0 हो गई थी। मगर ये नहीं बता पाए आप पार्टी को कितना मिला था। आप पार्टी को ना 2019 में एको सीट मिली थी, ना ही 2024 में मिली थी, ना ही 2024 में मिली थी। विधानसभा में भी इनकी बहुत बुरी स्थिति 2019 में भी थी, 2024 में भी केजरीवाल गुट की। जबकि भाजपा 2019 में सभी 10 लोकसभा सीट जीत गई, लेकिन इस बार 2024 में केवल 5 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट करीब 30,000 वोटों के अंतर से हार गई थी। पार्टी के संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक का दावा है कि इस बार हरियाणा में ऐसी जोरदार लड़ाई होगी जो अब तक किसी ने नहीं देखी। अब संदीप पाठक, ये सब लोग बनाए गए हैं मुख्य रूप से। केजरीवाल और मार्लेना जी बाहर रखी गई हैं और ये तय हो गया इन लोगों को बाहर रखा जाएगा। ये सिर्फ केजरीवाल जी का जेल का, उनका स्वास्थ्य क्या है, क्या पोजीशन है, ये दिल्ली की ओर इनका रुख है, वो दिल्ली में ही अपने पैर रखे, यहाँ नहीं। वहीं आप देखिए ये शरद शर्मा पे क्या कहा है सौरभ सिंह जी ने अपने ट्वीट पे। आप शरद शर्मा जी आपके साथ, आप शरद शर्मा जी थकते नहीं हैं। मतलब केजरीवाल जी के जितने भी आप समझे किचन कैबिनेट की न्यूज़ है वो पूरी उनके पास रहती है, शरद शर्मा जी के पास। मगर ये नहीं रहती है कि केजरीवाल जी जब एक बार दस्तखत करना तो मार्लेना जी कहाँ चली गई थी, घर पे नहीं पहुँची, केजरीवाल नहीं पहुँचे। केजरीवाल के जो घपले हैं
उस पर रिश्वत ली थी कि नहीं, और उन्होंने क्या कहा, कविता जी के असिस्टेंट ने, सुकेश चंद्रशेखर ने क्या कहा, ये सब शर्मा जी नहीं डालते हैं न्यूज़ें, वो सिर्फ किचन की उनकी। तो सौरभ सिंह ने कहा है कि शरद शर्मा जी आपके साथ, आप शरद शर्मा जी थकते नहीं हैं, ऐसी बेतुकी बातें लिखकर पोस्ट करने में आपको भी लगता है कि ये घोटालेबाज सब जगह सरकार ही बना लेगी। पंजाब के साथ साथ पंजाब में सरकार बनाने के पीछे का राज पूरे देश को मालूम है, आप जैसे को छोड़कर। उसने ये भी कहा कि पंजाब में कैसे सरकार बनी है ये पूरे देश को मालूम है, और गोवा में कैसे बनाने की आपकी योजना थी ये भी पूरा देश देख रहा। इसमें शरद शर्मा नहीं लिखते हैं। अब देखिए, जो आज इन्होंने जो पोस्टर यूज़ किया, संदीप पाठक जी को मेन बैठाड़ा, संदीप पाठक जी को मेन बैठाड़ा, डॉक्टर संदीप पाठक, और मान बहुत साफ हो गया कि इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, संदीप पाठक, मान और संजय सिंह। संजय सिंह का भी ये है कि या तो दिल्ली की चीफ मिनिस्टरशिप या हरियाणा की चीफ मिनिस्टरशिप, और संजय सिंह की दिल्ली में ज़्यादा बड़ी दावेदारी, मजबूत दावेदारी है। मान ने ये भी मतलब कर दिया कि जो केजरीवाल का गुट है, सुनीता जी, मार्लेना जी और तमाम लोग, ये सब ने ये भी तय हो गया हरियाणा में जय हिंद का भी अच्छा वो है, स्वाति मालीवाल जी का हस्बैंड का, उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी, स्वाति मालीवाल जी को भी नहीं मिलेगी, सुनीता केजरीवाल जी को भी नहीं मिलेगी, और आतिशी मार्लेना जी को भी, इनकी वहाँ चलेगी नहीं, आधिपत्य नहीं चलेगा। हाँ, इनके कहने से 2-4 सीटें दी जा सकती हैं इनके समर्थकों को। ये देखिए, अब इन्होंने पोस्टर क्या निकाला, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। वहीं एक नारा आज और लगा है, वो लगा है कि केंद्र से मिले हुए अपमान का बदला लेंगे सीएम मान। नारा जहाँ तक यही जाएगा सीएम मान का, और सीएम मान के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखिए, ये एक पोस्टर लगा था बहुत ज़्यादा जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ था, अगर आज हमने केजरीवाल को हारने दिया, केजरीवाल की फ़ोटो के साथ इसमें भगवा ये पहने थे, भगवा, अगर आज हमने केजरीवाल को हारने दिया, देश में कभी कोई नेता स्कूल अस्पताल बना के वोट नहीं मांगेगा। ये पोस्टर लगाए गए थे। ये भी कहा गया था आपका बेटा, दिल्ली का बेटा, और भगत सिंह के बगल में, अंबेडकर जी के बगल में सुनीता केजरीवाल जी फोटो बीच में उनकी लगाती थी, उसके नीचे खुद बैठ जाती थी, ये सुनीता जी का। और जनता ने नकार दिया, धिक्कार दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया, हरियाणा से बाहर कर दिया, गुजरात से बाहर कर दिया, पूरे देश में चुनाव नहीं लड़े, सौदा कर लिया ये आप पार्टी के लोग। मान का कहना नहीं, पंजाब में मत करना, ये मान ने कह दिया था चलो तुमको हरियाणा दे रहे हैं, बांट लो टिकटें। आप पार्टी के लोगों का ये भी मानना टिकटें नहीं बटी, टिकटें बिकी हैं, और कांग्रेस में जो टिकटें मिली हैं वो इनके कहने पे मिली हैं, ये कांग्रेस के सारे नेता लगा रहे हैं आरोप। अब देखिए, जनता ने नकार दिया था कि आज हमने केजरीवाल को हारने दिया तो देश में कभी कोई नेता स्कूल अस्पताल बनाने का बोर्ड नहीं दिया, और जनता ने हरा दिया। आपके नेताओं को जरूर ये लग रहा है मान ने पंजाब में कहीं स्कूल नहीं बनवाए हैं, केजरीवाल ने जो बनाए छोटे बच्चों वाले स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी बड़ा यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। ये दिल्ली बहुत बड़ा क्षेत्र था, एजुकेशन का बहुत बड़ा हब था, ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप देख लिए जनता इनके प्रति क्या है। हरियाणा में लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 10 विधानसभा सीटें नहीं मिलेंगी तो डॉक्टर संदीप पाठक को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मान ने बहुत स्पष्ट आपको बताना है, मान ने कर दिया है, और मान ने भी कहा है न्यूज़ 18 में, CNN न्यूज़ 18 में, दिस इज़ द स्लोगन ऑफ एवरीवन इन हरियाणा, बदलेगा हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी विल फाइट हरियाणा इलेक्शंस विथ फुल फोर्स एंड विल ब्रिंग चेंज इन एवरी विलेज एंड सिटी ऑफ हरियाणा। आप लीडर एंड पंजाब चीफ मिनिस्टर
भगवंत सिंह मान। बहुत साफ है कि केजरीवाल की रुखसत हो रही है और मान की आग में मान, संजय सिंह और डॉक्टर संदीप पाठक ये सब एंट्री कर रहे हैं और बाहर सूरज अस्त हो रहा है। किनका? केजरीवाल का तिहाड़ में। शीश महल में भी सन्नाटा हो रहा है और ये लोग नए घुटाने हैं। मार्लेना जी को भी लोग बाइकआउट कर रहे हैं। अब देखिए ये मार्लेना जी ये अब एक हो गई हैं, देखिए एक साथ। क्यों? देख लीजिए क्या है। कभी चमन था, आज उजड़ा हुआ दास्तां है। अब ये पूछा चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। ये स्थिति हो गई है। आप देख रहे हैं दोनों में पट भी बहुत रही है। ये देखिए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आप नेताओं को रोहतक, सोनीपत और जिंद जैसे हरियाणा के विभिन्न हिस्सों के दौरे के दौरान लोगों को कहा कि वे राज्य में बदलाव चाहते हैं। बहुत साफ कर दिया है मान ने कि हरियाणा से लगे हुए सभी जिलों में टिकट सिर्फ हम बांटेंगे, पैसा नहीं लेंगे। मान पे हालांकि इतने वैसे आरोप नहीं है ये, और साफ कह दिया सोनीपत, जिंद और रोहतक। तो ये तो निश्चित हो गया कि मान ही टिकट बांटेंगे, उन्हीं को जो जीत रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि केजरीवाल जी का पता चला फ़ोन आया, हाँ ये दे दो, ये ठीक है, ये हमको जिता देंगे, यहाँ ये हमारा केस लड़ रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। आप पार्टी आरोप लगाया है कि हरियाणा ने कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों को मौका दिया लेकिन सभी ने राज्य को लूट लिया। ये भी आप पार्टी ने आज कहा कि कांग्रेस ने जनता को लूटा है। भाजपा ने तो लूटा, कांग्रेस तो बराबर लूटती रही, हमेशा लूटती रही। इसके अलावा मान ने कहा कि आप विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी और बदलेंगे हरियाणा का हाल। अब लाएंगे केजरीवाल, केंद्र से मिले अपमान, बल्ला लेंगे सीएम मान। अब आपको बता रहे हैं इंडिया गठबंधन अस्तित्वहीन हो गया, सारे लोग उससे हट गए हैं और अब जो स्थिति है 46 विधानसभा सीटों में हरियाणा में लगे थे, सब में जमानत जब्त हो गई थी। आगे भी आपको बता रहे हैं ये भाजपा को जिताने के लिए बीजेपी की पार्टी है, डमी पार्टी। ये बीजेपी का रास्ता क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।